अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के उन क्वेश्चंस की जो साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स के फार्मूलाज से रिलेटेड हैं। लास्ट टाइम हमने जो है वो tan इनवर्स वाले फार्मूलाज जो हैं वो भी डिस्कस किए। तो अभी हम साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स वाले फार्मूलाज जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें, अगर आपके पास हो साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B, तो उसका क्या फार्मूला बनेगा? साइन इनवर्स A इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर और फिर अंडर रूट प्लस B इंटू 1 माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट। A और B यहाँ पे क्या है? A में इंटू से साइन इनवर्स के साथ जो पहली टर्म होगी और B में इंटू से दूसरी जो है साइन इनवर्स के साथ जो है वो दूसरी टर्म जो हो, इसी को हम एवेल्यूएट करेंगे। अगर माइनस पे है तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, बाकी चीज़ें सेम है। यहाँ पे बस सिर्फ ये चीज़ है। कॉज इनवर्स और A और B का क्या फार्मूला बनेगा? यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, बाकी टर्म सेम है। और कॉज इनवर्स A माइनस B में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देगा वो प्लस, बाकी इन दोनों को आप देखें तो वो सेम है। तो एक चीज़ आप ये भी याद रख लें, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि साइन इनवर्स x ये किसके इक्वल होता है? π/2 माइनस कॉज इनवर्स x के, और कॉज इनवर्स x किसके इक्वल होता है? π/2 माइनस साइन इनवर्स x के। ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये फार्मूलाज वगैरह। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज से रिलेटेड जो इन फार्मूला से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला ये क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। अब देखें ये कैसे सॉल्व होगा। ये साइन इनवर्स ये एज A ट्रीट हो रहा है और ये एज B ट्रीट हो रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? देखें, साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B, ये वाला फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या है? पुट कर दें जी। ये बनेगा साइन इनवर्स A है ना पहले, तो A में इंटू से 5/13, ठीक है। और आगे क्या है? 1 माइनस बी स्क्वेयर, 1 माइनस B का स्क्वेयर, 7/25 का स्क्वेयर, और ये फिर स्क्वेयर रूट है, ठीक है। प्लस B टर्म ये है 7/25, और साथ क्या है? 1 माइनस ए स्क्वेयर, 1 एज इट इज़, और A का स्क्वेयर 5/13 का स्क्वेयर। ये जी हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब सिंप्लीफिकेशन सिर्फ हमने करनी है और इसमें कोई बात नहीं है। साइन इनवर्स बन जाएगा 5/13 जी, 1 माइनस, यहाँ पे मैं इसको जो है स्क्वायर इसका लूँगा, तो आप इसका स्क्वायर देखें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर 625 बन जाएगा, और फिर अंडर रूट एज इट इज़ प्लस 7/25, और ये 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और फिर हम 13 का स्क्वायर ले लेंगे तो वो बन जाएगा 169 अंडर रूट। बस सिंपल स्टेप्स जो हैं वो करने हैं हमने, और आगे जो है इसको सॉल्व करना है जी। साइन इनवर्स 5/13, हाँ जी, इसका क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। 625 एलसीएम, तो ये बन जाएगा 625 माइनस 49 प्लस 7/25, इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे तो 169, ऊपर बन जाएगा जी 169 माइनस 25, और ये अंडर रूट। नेक्स्ट साइन इनवर्स 5/13 जी, इसको सॉल्व कर लें। 625 माइनस 49, ये बन जाएगा 576/625 प्लस 7/25, इसको सॉल्व कर लें। 169 माइनस 25,
144 ओवर 169 अंडर रूट है जी इसका। फिर साइन इनवर्स 5 ओवर 13, अब इसका स्क्वायर रूट ले लें जी, स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर 576, ये बन रहा है जी 24, और ये किसका था, ये है 25 का, प्लस 7 ओवर 25, ये 12 का जज़र है और ये 13 का जज़र है, ठीक है। फिर साइन इनवर्स मल्टीप्लाई कर दें, 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 120 बन गया, और 13 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 325। इसी तरह 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 84, और 13 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 325। तो साइन इनवर्स 325 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा ये चीज़। तो फाइनल जो है इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 120 जमा 84, ये बन जाएगा 204 ओवर 325। ये हमारे पास आ चुका है आंसर। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स 204 ओवर 325। लेकिन हमें राइट साइड पे क्या चीज़ चाहिए, हमें राइट साइड पे चाहिए कॉज इनवर्स, लेकिन यहाँ पे तो साइन इनवर्स का आंसर आया है। फिर हम अब ये क्या करेंगे, इस पे हम ये चीज़ जो है वो यूज़ करेंगे जो मैंने आपको समझाई है कि साइन इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल होता है, π/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स। अब देखें यहाँ पे मैं साइन इनवर्स एक्स की जगह ये चीज़ है 204 ओवर 325, तो ये क्या बन जाएगा π/2, तो एज इट इज़ माइनस कॉज इनवर्स, और एक्स की जगह क्या लिखा है आपने 204 ओवर 325, ये चीज़ आप जो है वो लिख देंगे। अब आपके पास क्या बना था, साइन इनवर्स 204 ओवर 325। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स वाला ये चीज़ जो है वो पुट करें तो ये बन जाएगा π/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स, यही एक्स 204 ओवर 325। अब π/2 को मैं लिख सकता हूँ कॉज इनवर्स 0। आपको पता है कॉज इनवर्स 0 की वैल्यू कहाँ पे होती है, π/2 पे, इसकी माइनस कॉज इनवर्स 204 ओवर 325। अब यहाँ पे ये कौन सा फार्मूला बन गया देखें, कॉज इनवर्स A माइनस कॉज इनवर्स B, ये टर्म जो है एज अ A कंसिडर हो रही है और ये जो टर्म है एज अ B ट्रीट हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा, ये वाला। तो ये वाला फार्मूला आप देखें, ये बन जाएगा ये कॉज इनवर्स A माइनस कॉज इनवर्स B, ये इसकी इक्वल है। हम लिखेंगे कॉज इनवर्स AB, A टर्म 0 है और B टर्म 204 ओवर 325 है, प्लस 1 माइनस A स्क्वेयर, 1 माइनस 0 का स्क्वेयर और 1 माइनस B का स्क्वेयर, ये टर्म B है 204 ओवर 325 का स्क्वेयर, और फिर साथ क्या है, अंडर रूट है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो देखें कॉज इनवर्स, ये टर्म 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही बनेगा ना, तो ये बन जाएगा 1 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, चले मैं ये इधर 1 लिख रहा हूँ,
और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 204 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 204 का स्क्वायर बन रहा है जी 41616 ओवर 325 का 105,625 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा जी। देखें कॉस इनवर्स, अब ज़ीरो जब इसमें ऐड होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही टर्म जो है वो आ जाएगी, और 1 जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म जो है वो आ जाएगी। अब इस टर्म का जो है मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ये बन जाएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10,5,625 माइनस 4,1,616 ये बन जाएगा और फिर स्क्वायर रूट है। तो कॉस इनवर्स यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, 10,5,625 माइनस 4,1,616 ये बन जाएगा 6,4,009 ओवर ये एज इट इज़ और फिर इसका अंडर रूट है। तो कॉस इनवर्स, शाबाश, ये किसका अंडर रूट है ये हमने चेक करना है जी। 6,4,009 ये है 253 का, और ये किसका स्क्वायर रूट है ये हम चेक कर लेते हैं 10,5,625 और ये है 325 का। तो आप देखें आपने ये राइट हैंड साइड जो है इसकी प्रूव कर दी है। आपने सिंपली क्या किया है, देखें हमें ये क्वेश्चन दिया था साइन प्लस साइन, हमें कॉस की तरफ जाना था, तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी वाला फार्मूला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपने पुट किया, ए मीन टू से फर्स्ट टर्म, बी मीन टू से सेकंड टर्म, आपने सिंप्लीफिकेशन की और आपके पास ये आंसर आ गया साइन इनवर्स 204 ओवर 325। अब लेकिन आपको आंसर चाहिए था कॉज में, आपने एक आइडेंटिटी यूज़ की, साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है π/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स, यहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये रिप्लेस करेंगे। तो साइन इनवर्स इसको मैं चेंज कर सकता था π/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स की जगह ये। अब π/2 कैसे लिखा, कॉज इनवर्स 0 की कहाँ पे होती है π/2 पे, और ये एज इट इज़। अब ये ए ट्रीट हो रहा है और ये बी ट्रीट हो रहा है, तो कॉज इनवर्स ए माइनस कॉज इनवर्स बी ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, यहाँ से थोड़ी सी देख लीजिएगा, जगह जो है वो कम थी इसलिए इसको गड़बड़ ना कीजिएगा। आगे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की है हमने और जो है राइट हैंड साइड के ये इक्वल हमने आंसर इसका ले आए हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। ये अब इसमें से मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब कौन सा फार्मूला लगेगा आप देख रही हैं, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, ये ए ट्रीट होगा और ये बी ट्रीट होगा, ये टर्म ए ट्रीट होगी और ये टर्म बी ट्रीट हो रही है। अब देखें पहला फार्मूला जो है आप अप्लाई करेंगे, लिखें जी साइन इनवर्स बन जाएगा ए की जगह 3/5 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ये बी टर्म का स्क्वायर आ गया और फिर इस पर स्क्वायर रूट आ गया, प्लस बी टर्म एज इट इज़ और 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए का स्क्वायर है और फिर स्क्वायर रूट जी। साइन इनवर्स 3/5 1 माइनस इसका स्क्वायर जो है ओपन करें तो बन जाएगा 64/17 का स्क्वायर जो है ये बन जाएगा 289 और स्क्वायर रूट है प्लस 8/17 1 माइनस 9/25। तो साइन इनवर्स 3/5 इसका एलसीएम लेंगे हम, 289 एलसीएम, 289 माइनस 64 प्लस 8/17 इसका फिर एलसीएम
तो 25 माइनस 9 आ जाएगा। नेक्स्ट साइन इनवर्स 3/5 जी, इसको सॉल्व करें। 289 माइनस 64 तो ये बन जाएगा 225 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ प्लस 8/17, इसको सॉल्व करें तो 16/25 और स्क्वायर रूट एज इट इज़ जी। साइन इनवर्स 3/5, अब ये किसका जो है स्क्वायर रूट है, पहले हम स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे और फिर 225, तो ये बन रहा है जी 15 का, और ये किसका था 17 का, प्लस 8/17 ये किसका है जी 4 और नीचे वाला 5 का। तो साइन इनवर्स बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें 45 और 17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 85 बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 32/85 जी। साइन इनवर्स एलसीएम लें 85 एलसीएम, तो क्या बन जाएगा 45 प्लस 32, तो क्या साइन इनवर्स इन दोनों को ऐड कर लें 77/85, और ये क्या है आपके पास राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन पहले की निस्बत जो है, एक क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उससे जो है इजी क्वेश्चन है और जल्दी स्टेप्स में हो जाता है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि हमने पहले ये चीज़ फाइंड आउट की थी, साइन में आंसर फाइंड आउट किया था, लेकिन राइट साइड हमें चाहिए थी कॉज में। फिर हमने नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो ये जो है वो यूज़ की थी, तो उसको फिर आगे जो है काफ़ी हमने सॉल्व किया था, काफ़ी वो लेंथी क्वेश्चन हो गया था। लेकिन इस केस में हमें साइन प्लस साइन गिवन था और आंसर भी साइन में चाहिए था, लिहाजा हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने सिंपल स्टेप्स किए और इसको जो है वो इजीली सॉल्व कर लिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मैंने लिख तो दिया है, तो चले मैं समझा भी रहा हूँ साथ साथ। लेफ्ट हैंड साइड में इसकी ले रहा हूँ साइन इनवर्स दिस वन माइनस साइन इनवर्स दिस वन। तो अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन आपने 1 किया था उसके हिसाब से भी सॉल्व हो सकता है। एक और मेथड है वो सिंप्लीफाई जल्दी हो जाता है जो इसमें मैंने किया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे आपने फर्स्ट में किया था, साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स में आपके पास आंसर आएगा। वो जो आंसर आएगा आप उसको चेंज कर देंगे इस आइडेंटिटी के साथ, फिर कॉज वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉज वाला आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखें साइन इनवर्स एक्स अगर मैं ये लूँ तो ये किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है π/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह मैंने रिप्लेस किया 77, चलिए मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसकी। एक्स की जगह मैंने रिप्लेस किया 77/85, तो π/2 एज इट इज़ और कॉज इनवर्स भी एज इट इज़ और एक्स की जगह 77/85 बन गया। तो यहाँ पे π/2 माइनस कॉज इनवर्स दिस वन माइनस एज इट इज़, इस पे भी वही फार्मूला π/2 माइनस कॉज इनवर्स। अब ये x जो है वो 3/5 है। ये टर्म एज इट इज़ बाहर माइनस था, अंदर वाली टर्म्स प्लस कर दी, माइनस और प्लस आपस में कैंसिल। प्लस वाली टर्म मैंने पहले लिख ली और माइनस वाली बाद में लिख ली है। तो अब कॉज इनवर्स a माइनस कॉज इनवर्स b वाला फार्मूला, ये a ट्रीट हो रहा है, ये b ट्रीट हो रहा है, तो ये वाला फार्मूला है जी। क्या होगा, कॉज इनवर्स a b फिर प्लस है, यहाँ पे नोट कर लें ये प्लस है, फिर 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ये ए टर्म का स्क्वायर ले लिया और फिर 1 माइनस बी टर्म का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 77 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 231, 85 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 425। ये प्लस है, ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे भी प्लस है सारा। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, 1 माइनस 77 का स्क्वायर ये और 85 का ये आ गया, और फिर स्क्वायर रूट जो है एज इट इज़।
ये टर्म एज इट इज़, इसको सॉल्व करें, एलसीएम लें, 25 एलसीएम, तो क्या बनेगा 25 माइनस 9, इसका एलसीएम लें, इसको सॉल्व कर दें और स्क्वायर रूट एज इट इज़। ये 231/425 एज इट इज़, इसको सॉल्व करें, 25 माइनस 9 16 और 25 एज इट इज़, इसको सॉल्व माइनस करें तो ये 1296/7225 आ जाएगा जी। ये टर्म एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 16 को इसके साथ और इसको इसके साथ, ये आ जाएगा और स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब स्क्वायर रूट ले लें, कॉज इनवर्स 231/425 एज इट इज़ और ये प्लस है, इसका स्क्वायर रूट आप अप्लाई करें तो ये 144 और इसका स्क्वायर रूट 425। अब इसका फिर दोबारा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लिया तो 425 बन गया, तो 231 प्लस 144 एज इट इज़, तो ये बन जाएगा कॉज इनवर्स। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, 231 है प्लस में 144 है, 375 है और 425 एज इट इज़। लेकिन हमें तो राइट साइड पे कोई और चीज़ ही चाहिए, तो यहाँ पे किसी एक टेबल के साथ इसको ख़त्म करें। 5 वाला टेबल पहले जा सकता है, फिर और कोई टेबल जाएगा, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं जी, अगर 25 वाला टेबल आप लेके जाएं दोनों पे, 375 डिवाइडेड बाई 25 तो ये 15 बन जाएगा, ओवर 425 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो ये 17 बन जाएगा, और यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इसी तरह जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बताया है कि अगर आप तो फर्स्ट क्वेश्चन वाला मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आंसर उसका भी वैसे ही आ जाएगा। अगर इस मेथड से आप कर रहे हैं, इस मेथड से क्योंकि माइनस था तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, फिर 2 टर्म्स ही सिर्फ बच जाएंगी और उन पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो ईजीली जो है वो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। ये हमने प्रूव करना है जी, ये किसके इक्वल है, π/2 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लूँगा। अब देखिए हमने फार्मूलाज जो हैं पढ़े हैं 2 टर्म्स के लिए, ए और बी के लिए, सी के लिए नहीं पढ़ा हमने। तो हम क्या करेंगे, उसमें हम सबसे पहले 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे। ये थर्ड टर्म जो है एज इट इज़ चलती जाएगी। अब जब 2 टर्म्स को मैं सॉल्व करूँगा तो साइन प्लस साइन का आंसर किस में आ रहा है, साइन ए प्लस साइन का आंसर किस में आ रहा है, साइन में ही आ रहा है। वो एक टर्म का आंसर साइन में आएगा और दूसरी टर्म फिर ये ऐड हो जाएगी, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव कर देंगे। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। साइन इनवर्स ये ए टर्म है, ये साइन इनवर्स बी, वही फार्मूलेज जो आपने पहले यूज़ किए हुए हैं। तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ए टर्म एज इट इज़ और 1 माइनस बी का स्क्वायर, ये मैंने बी टर्म का स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर रूट है साथ, प्लस बी टर्म एज इट इज़ और 1 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन है सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें। साइन इनवर्स 4/5, यहाँ पे 1 माइनस 25/169, 5/13, 1 माइनस 16/25। जी स्क्वायर ओपन ही किया है सिर्फ, और कोई काम नहीं किया। साइन इनवर्स 4 ये एलसीएम लें तो 169, ये 169 प्लस 5/13, इसका भी एलसीएम लें तो ये बन जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लें, साइन इनवर्स 4/5, ये क्या बन जाएगा, 169 माइनस है जी 124, 144/169 प्लस 5/13 है और 9/25
25 जी। साइन इनवर्स 4/5 ये क्या बन जाएगा 12/13 और ये बन जाएगा 3/5 जी। साइन इनवर्स 48/65 15/65। तो साइन इनवर्स जब मैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूँगा तो क्या बन जाएगा 48 + 15 ये बन जाएगा 63/65। और ये टर्म जो है ये वाली टर्म साइन इनवर्स 16/65 ये टर्म जो है एज इट इज़ जो है वो साथ चलती जाएगी। साइन इनवर्स 16/65। अब क्या करेंगे आप लोग ये देखें, फिर दोबारा साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बन चुका है, इसको आप जो है दोबारा सॉल्व कर लेंगे। यही फार्मूला जो है अप्लाई करके कि साइन इनवर्स a × 1 - b² प्लस b × 1 - a। अब मैं ये रेज करने लगा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, यही फार्मूला अप्लाई मैं दोबारा करूँगा। तो यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या आया है। साइन इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65 जी। इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी क्या बनेगा साइन इनवर्स ए × 1 - b²। तो प्लस बी टर्म और 1 - ए टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई सिर्फ करना है हमें। तो साइन इनवर्स 63/65 1 - 16 का स्क्वायर 256 और 65 का स्क्वायर 4225। 16/65 1 - 63 का स्क्वायर लें 3969 और 65 का स्क्वायर 4225। साइन इनवर्स 63/65 जी। एलसीएम लेंगे तो 2 ये बन जाएगा और फिर 16/65 इसका भी एलसीएम लूँगा 4225 - 3969 और 4225 जी। साइन इनवर्स 63/65 इसको सॉल्व कर लें 4225 - 256 ये बन जाएगा 3969 और 4225 स्क्वायर रूट है 16/65 और इसको भी सॉल्व कर लें 4225 माइनस है 3969 ये बन जाएगा 256 ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज। साइन इनवर्स 63/65 जी। इसका मैं जो है स्क्वायर रूट 3969 इसका बन रहा है 63 और इसका बन रहा है 65। 256 किसका है 16 का और बटे में आ जाएगा 65 और ये भी 65। तो साइन इनवर्स बन जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर दें जी 63 × 63 3969 और इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा 4225 प्लस इसको जब 16 का स्क्वायर जब लेंगे
256/4/225 बन जाएगा। तो साइन इन्वर्स एलसीएम ले लें जी, 4225 3969 + 256 बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 3969 + 256 तो ये बन रहा है जी 4225 बटे में भी 4225, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा साइन इन्वर्स 1। तो साइन इन्वर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/2 पे। तो यही आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड है। तो इसमें आपने सिंपल करना क्या है, कोई इतना को मुश्किल काम नहीं है। बस पहले क्वेश्चंस में आपको साइन और कॉस से रिलेटेड वाले क्वेश्चन में 2 टर्म्स दी होती हैं, इसमें 3 टर्म्स दी हुई हैं। आपने सबसे पहले 2 टर्म्स को सॉल्व करना है, आगे प्रोसीड करेंगे तो एक साइन वाला आंसर आ जाएगा, ये टर्म जो है वो एज इट इज़ चलती जाएगी। अब फिर एक टर्म का आंसर ये आ गया और दूसरी टर्म ये एज इट इज़। अब फिर ये 2 टर्म्स बचती हैं, साइन इन्वर्स A + साइन इन्वर्स B। वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन सिर्फ करनी है आपने, स्क्वायर लेना है, एलसीएम लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, बस सिंप्लीफाई करेंगे तो जो है राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास इजीली जो है वो आ जाएगी।